तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेटर सीरीज़ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आज हम वो करेंगे। ठीक है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक 5 किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे। और आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बट 4 क्वेश्चंस आज देखेंगे। और ये मत समझना कि ये क्वांटिटी कम है तो समझ नहीं आएगा, ये है वो है। समझ आएगा। ठीक है। मेन चीज़ है आपको टाइप्स पता लगनी चाहिए कि किस किस टाइप के वहाँ पे पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। और ये 4 क्वेश्चंस भी आपके जेके एसएसबी एग्जाम से ही लिए हैं मैंने। ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं देखूं जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज BEIN। ठीक है। और हमें नेक्स्ट वाला जो लेटर है वो बताना है। ठीक है। अब देखिए, ये पहली बात जो है ये एक सिंगल लेटर सीरीज है। ठीक है। अब आपको इसके जो आगे एन के जो बाद वाला जो एक लेटर है वो आपको बताना है कि वो क्या हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले आपको वही कहानी है कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं, इंग्लिश लेटर्स हैं, वो आप लिख लेना ये साइड में एग्ज़ाम में। यहाँ आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको करवाया था। देखो, बी के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद एन है, तो अगला लेटर क्या आना चाहिए? सबसे पहले मैं इसको जो हमारी लेटर सीरीज है, पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि बी कहाँ पे आता है जी, सेकंड नंबर पे आता है। ई कहाँ आता है? ई आता है फोर्थ नंबर, ई आता है फिफ्थ नंबर पे आता है। उसके बाद आई है। अब देखो, आई के बाद कहाँ पे है? एन, यहाँ पे है। अब सबसे पहले बी और जो ई है इसके बीच में 2 लेटर्स का डिफरेंस है। ठीक है जी, कहीं लिख लो आप कि बी और ई के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 लेटर्स का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 लेटर्स का डिफरेंस है। उसके बाद ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में कितना लेटर्स का डिफरेंस है? 3 लेटर्स का डिफरेंस। आप काउंट कर सकते हैं। ई और आई के बीच में क्या है? FGH। ठीक है। तो ई और आई के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 लेटर्स का डिफरेंस है। आई और एन में कितने हैं? अगर आप देखेंगे तो JKLM 4 लेटर्स का डिफरेंस है। तो नेचुरली बात है कि अगर बी और ई में 2 लेटर्स का डिफरेंस है, ई और आई में 3 लेटर्स का डिफरेंस है, आई और एन में 4 लेटर्स का डिफरेंस है, तो जो अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा एन और उसमें 5 अल्फ़ाबेट्स का, 5 इंग्लिश लेटर्स का डिफरेंस होगा। ठीक है। तो वो क्या आना चाहिए आपका आंसर? वो आना चाहिए टी। कैसे? एन के बाद आप 5 जो लेटर्स है वो छोड़ दो। क्या क्या छोड़ेंगे आप? ओ, एक सेकेंड, ओ छोड़ा, क्यू क्यू पी छोड़ा, क्यू छोड़ा, आर छोड़ा, एच छोड़ा। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 5। और 5 के बाद क्या आएगा? टी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा टी। ठीक है। ये एक मेथड है करने का, और यही इसी तरीके से आपने एग्जाम में भी क्वेश्चंस करने हैं। हो सके तो ये पूरी जो लेटर सीरीज है वहाँ पे आपको टाइम तो मिलेगा ही। ठीक है ना। जो क्वेश्चन पेपर होता है जहाँ पे आप रफ वर्क करते हो वहाँ पे लिख लेना ये। ठीक है ना, रफ वर्क में लिख लेना, और ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाए, थोड़ा वहाँ से जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही, आपको पता ही है। चलिए जी, ये हो गया 6th क्वेश्चन। अब उसके बाद है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि फाइंड द नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज ADIP, और P के बाद वाला जो है तो वो हमने बताना है कि P के बाद वाला जो लेटर है वो क्या आना चाहिए। सबसे पहले ए को मैं यहाँ पर देखूँ तो ए फर्स्ट पोजीशन पे है, और डी। ठीक है। ए और डी में कितना गैप है? ये देखिए, बी और सी का मतलब 2 लेटर्स का डिफरेंस है। ठीक है। ए और डी में 2 लेटर्स का डिफरेंस है। फिर डी और आई में मैं देखूँ तो कितना गैप है? डी और आई में जो गैप है वो है 4 लेटर्स का। कैसे? डी और आई के बीच में देखिए क्या क्या आता है? EFGH। ठीक है। तो 4 लेटर्स का डिफरेंस हो गया। अब आई और पी में, आई और पी के बीच में कितना डिफरेंस है? आई थिंक 6 का डिफरेंस है। ठीक है। कैसे? JKLMN O। ठीक है। तो ये टोटल कितने लेटर हो गए? ये लेटर्स हो गए 6। तो नेचुरली बात है कि पी, ए और डी के बीच में कितना डिफरेंस था? 2 का डिफरेंस था, 2 लेटर्स का डिफरेंस था। डी और आई के बीच में 4 लेटर्स का डिफरेंस है। आई और पी के बीच में 6 लेटर्स का डिफरेंस है। तो पी और जो उसके बाद वाला लेटर आएगा उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 8 लेटर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना। ये सीक्वेंस आपको पता लगना चाहिए। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका दिमाग खुलता जाएगा, अपने आप चीज़ों को समझ सकेंगे कि हाँ जी ऐसे आएगा या कैसे आएगा। ठीक है ना, या किस तरीके से बनेगा ये।
तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो नेचुरली बात है नेक्स्ट 7 होना आएगा या 10 होना आएगा, नेक्स्ट वाला जो डिफरेंस आएगा वो तो 8 का आएगा। ठीक है, तो पी के बाद जब आप 8 लेटर्स को छोड़ देंगे तो आएगा आई थिंक वाई। ठीक है, तो इसका देख लीजिए पी के बाद क्या क्या छोड़ेंगे आप, क्यू छोड़ेंगे, आर छोड़ेंगे, एच छोड़ेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और ये टोटल जो लेटर्स हैं पी के बाद कितने छोड़ने आपने 8, और 8 लेटर्स को छोड़ के आपका आंसर क्या आएगा वाई। तो सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका वाई। ठीक है, चलिए जी ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आती है बात 8th क्वेश्चन की। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नेक्स्ट, देखिए फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज BC5 DE9 FG13। अब देखिए ये जो सीरीज है ना, ये एक्चुअल में नंबर और लेटर सीरीज दोनों का मिक्सचर है, देखा जाए तो दोनों को मिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये भी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो फर्स्ट जो लेटर है सबसे पहले आपने उनको कंपेयर करना। पहला क्या है B D F, B यहाँ पे कीजिए B आ गया, D एक लेटर का डिफरेंस है, उसके बाद F एक लेटर का डिफरेंस है, उसके बाद क्या आना चाहिए, F के बाद क्या आना चाहिए, एक लेटर छोड़ के H। तो यहाँ पे H कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट लेटर से पता लग गया कि हाँ जी इसका आंसर में सबसे पहला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, H आएगा, निकाल लिया आपने कि हाँ जी H आएगा। ठीक है, तो जो इसका इन जो ऑप्शन जो है ना, वो भी जो एग्ज़ाम था शायद ऑप्शन भी इन्होंने गलत दिए हुए हैं, फर्स्ट तो आएगा H आपका। ठीक है, सेकंड, अगर सेकंड को भी चलो कंपेयर करते हैं, ये तो चलो एक ही था H, जो स्टार्टिंग जो पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है H से हो रहा है, बाकी कोई I से हो रहा है, J से हो रहा है, K से हो रहा है। अगर मान लो सभी H से स्टार्ट होते फिर आपको हर एक लेटर देखना पड़ता। अब सेकंड वाला भी कंपेयर करते हैं, C के बाद क्या सेकंड यहाँ पे क्या है E, यहाँ पे क्या है G, तो यहाँ पे देखिए C, देखिए सीरीज ये आ गया C के बाद आता है E, A का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आता है G, फिर A का डिफरेंस, फिर G के बाद क्या आएगा I। तो ये जो H के बाद ये जो 1 लिखा ना, एक्चुअल में ये I है, यहाँ पे क्या आएगा I आएगा। इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ की हुई है, या मेरे से लिखने में गड़बड़ हुई है, या फिर जो ऑप्शन थे उससे में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, H के बाद क्या आएगा I। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा HI, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोबारा नंबर सीरीज क्या दी है 5 देन 9 देन 13। 5 और 9 के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूँ कितना आ रहा है 4 का, 9 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना आता है जी 4 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए 4 का, तो 13 + 4 कितने हो गए 17। तो इसका मतलब जो आंसर है वो B ही आएगा, HI 17। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। अब देखिए अब बात आती है 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कलर ऑप्शन दैट फॉलोज द करेक्ट ऑप्शंस दैट फॉलोज द पैटर्न गिवन इन द सीरीज बिलो, BT BP CU CQ DV DR। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर्स हैं सीरीज़ के सबसे पहले आपने उन्हीं को कंपेयर करना है। क्या क्या, B के बाद C के बाद D के बाद क्या आएगा E आएगा, नेचुरली बात है E आएगा। तो E यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है कहाँ दिया है, C ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, C ऑप्शन में दिया आपको क्या E, तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी यहाँ पे A ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है F से, B किससे स्टार्ट हो रहा है A से, D किससे स्टार्ट हो रहा है Z से, तो ये ऑप्शंस नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है C। देखो पूरा मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब यहीं से निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सब ऑप्शन जो हैं वो E से स्टार्ट होते फिर प्रॉब्लम थी, फिर आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ रहा था। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी है BT BP, तो यहाँ पे जो फर्स्ट और जो थर्ड लेटर है वो सेम है, CU CQ, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम है, DV DR, सो DD यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा सबसे पहले तो आएगा E, मैंने बताया क्यों, B के बाद C के बाद D के बाद क्या आएगा E, तो सबसे पहले आएगा E, और थर्ड नंबर पे भी क्या लिखा होगा E लिखा होगा। अब उसके बाद देखिए, हाँ एक सेकेंड,
अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है जी सेकंड अल्फ़ाबेट, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, फिर यू, फिर क्या लिखा है वी, तो वी के बाद क्या आएगा TUVW, तो यहाँ पे लिखा हुआ है W भी लिखा हुआ है, तो सेकंड आ गया आपका लेटर W। और जो एंड वाला लेटर है, एंड वाले को भी अगर हम कंपेयर करें क्या आएगा, यहाँ पे जो एंड में लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो जो नेक्स्ट आएगा लेटर वो क्या आना चाहिए S। देखो यहाँ पे PQRS लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हमेशा आपने यहाँ से ही देखना है, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। बात समझ आएगी, पता लग गया कैसे मैंने किए ये 4 क्वेश्चंस, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्लियर करना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है आपने कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमने करने हैं, ठीक है। और आगे भी हम अभी और भी इसमें कुछ अभी और भी इसमें वीडियोस आएंगी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टाइप्स रह गई हैं जो मैंने करवानी है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।